फ्रेंड्स एंड प्यारे गार्जियन, वेलकम है BW कैंपस में आप सभी का। पता है अवेटेड CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल। थोड़ा सा मैं सेंट्रल हिंदू स्कूल के कोर्स के बारे में बताने से पहले कि यहाँ पर आपको एंट्रेंस दे के आना है, कैसे पढ़ना है, ये सब बताने से पहले मैं सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल के कुछ 3-4 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है। मैं उसको कवर करके फिर चलता हूँ, ठीक है। अगर किसी को लगे कि नहीं भाई ये ज़रूरी नहीं है, सीधे एंट्रेंस पे चलते हैं, तो आप 2 मिनट तक वीडियो स्किप कर सकते हैं। मैं बताता हूँ सेंट्रल हिंदू स्कूल। सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है या BHU से ही संबंध है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक एनी बेसेंट हैं, ये बात आप याद रखें। और BHU के संस्थापक पूजनीय महामना मदन मोहन मालवीय जी हैं। ठीक, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, ये मैं क्लियर कर दिया। दूसरी चीज़, सेंट्रल हिंदू स्कूल 2 भागों में बटा है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में बटा है एंड सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में CH BS CH GS, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल। अब यहाँ पर भी देखिए लोगों के सवाल होते हैं कि सर हॉस्टल को लेकर क्या है, तो मैं बता देता हूँ। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में हॉस्टल ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। ईजिली मतलब जिनके नंबर्स अच्छे होते हैं, जिनकी रैंक अच्छी होती हैं, उनको मिल जाते हैं। बट सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में आउटसोर्स के हॉस्टल्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बात आप पहले से ही याद रखें अपनी जानकारी के लिए, ठीक है। बात आती है कि इसके बाद कि सर सेंट्रल हिंदू स्कूल में यहाँ पर हमें एडमिशन चाहिए। बात आती है सेंट्रल हिंदू स्कूल में आपको एडमिशन की कि कैसे सर इसमें हम एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एडमिशन पाने का देखिए सिंपल सा प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? ये एंट्रेंस बेस पे होता है। इस बार हुआ क्या, 2020 में एंट्रेंस नहीं हुआ। कारण आपको पता है कोविड-19, इसके पीछे पेंडेमिक ही कारण था कि 2020 में आपका एंट्रेंस नहीं हुआ। मगर उससे गत वर्षों में एंट्रेंस हुए हैं, उनके प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर की बात उठी गई है तो मैं बता देता हूं कि कहां मिलेगा। www.bwcampus.com, ये वेबसाइट याद रखें। ये वेबसाइट बहुत ही मेजर वेबसाइट है आपके CHS की तैयारी और ऑल इंडिया एंट्रेंस की तैयारी के लिए, जिसमें UG PG सब आते हैं। यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, क्लास 6 का, आपका 9th का, आपके 11 CHS का पेपर मिल जाएगा बाकायदा। अब इसके अलावा भी मैं आपको 2 नंबर पहले ही बता देता हूँ वीडियो में, देखिए नीचे भी चल रहा होगा, इसके बाद भी मैं लिख के भी बता देता हूँ, आप इसको याद रखेंगे। 70-852-012 और ये है 89-57-054-842। ये 2 नंबर याद रखिए आप। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो वेबसाइट के ऑपरेशंस को लेकर, पेमेंट में, या फिर आपको कोई भी CHS से टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को जुड़ने में या कुछ समझने में, तो ये 89-57-054-842 वाला नंबर 8957-054842 इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे। और एंड एनी इंक्वायरी आप 70-852-012 70-800-52-012 वाले नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है। अब मैं इस प्रोसीजर में आपको इतनी चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं सीधे आता हूँ आपके एंट्रेंस पर। तो प्यारे गार्जियन, प्यारे बच्चों, आप सभी में से बहुत से लोगों का यही एक सवाल है कि क्या राजन सर इस बार 2021 में एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, एंट्रेंस होगा, निश्चिंत रहें, एंट्रेंस डन है, होना तय। 2021 CHS एंट्रेंस ये होना तय है भैया। 2021 CHS का एंट्रेंस जरूर होगा। एंट्रेंस के लेवल क्या क्या हैं पहले ये चीज़ देख लीजिए। CHS आपका 6th क्लास होता है, 9th क्लास होता है एंड 11th क्लास में आपका मैथ आता है, आपके बायो आता है, आपका आर्ट आता है एंड कॉमर्स आता है। ठीक, ये आपके हो गए CHS की कैटेगरी ऑफ एंट्रेंसेस। बट ये चीज़ याद रखें 11th क्लास में मैथ, CHS मैथ का, CHS 11th मैथ का अलग होता है, फिर CHS 11th बायो का अलग होता है एंड CHS 11th आर्ट एंड कॉमर्स का एक कॉमन एग्जाम होता है, आर्ट एंड कॉमर्स का। जैसे कि आपने फॉर्म भरा, आपने उसमें मेंशन कर दिया कि हमें आर्ट एंड कॉमर्स में हम दोनों में दिलचस्प है, किसी में हमें मिल जाए, तो आपकी जो लिस्ट जारी होगी वो दोनों में जारी होगी, मगर एग्जाम आपका एक कॉमन होगा।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैं देखिए बेसिक से क्यों लेके चल रहा हूँ। पहली चीज़, बेसिक से इसीलिए लेके आपको चल रहा हूँ जिससे कि आप गार्जियन हैं, प्यारे बच्चे कोई भी हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए, किसी आउटसोर्स का आपको इस्तेमाल ना करना पड़े, चीज़ों का मिसलीड ना हो आप। इसीलिए मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले ही आपको डिलीवर कर रहा हूँ। चलिए अब बात यहाँ आ गई है कि सर आपने तो इतना हमें बता दिया कि बेसिक इन्फॉर्मेशंस क्या हैं, तो सर बात आती है कि इसमें हमारे जो एंट्रेंस होते हैं, इसमें एंट्रेंस में कट ऑफ क्या होता है, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, ये बहुत मैनी मोर आपके सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एंट्रेंस का एक स्ट्रक्चर व्यू बता देता हूँ कि एंट्रेंस का एक स्ट्रक्चर क्या होता है इस CHS में। CHS के एंट्रेंस को SET कहते हैं। पहले चीज़ ये जान लीजिए, CHS के स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। ये स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की कैटेगरी है। यहाँ पर आपके चाहे हम बात कर लें 6th क्लास की, 9th क्लास की, 11th क्लास की, ये आपका इंग्लिश, जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है एंड साथ ही साथ आपकी हिंदी ग्रामर है एज वेल एज, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर आपका है पूरे CHS के एग्जामिनेशन में। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर दोनों पूछा जाएगा, ये बात याद रखें। पूरे CHS के एग्जाम में एक कॉमन पॉइंट और भी है, नो माइनस मार्किंग। यहां पर माइनस मार्किंग नहीं होती है CHS में, ये बात याद रखें। CHS में जब माइनस मार्किंग नहीं है, ये बात पता चल गई। दो फैक्टर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आपका इंग्लिश और हिंदी ग्रामर, ठीक है। अब इसके अलावा जो बात आती है कि अब आपका अगला सवाल होगा कि राजन सर ये CHS का जो एग्ज़ाम होता है नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ CHS का एग्ज़ाम आपका 100 क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है, ठीक है। 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो भी आपकी लिस्ट जारी होगी वो 100 मार्क्स पर जारी होगी, उसी पर ही आपका कट ऑफ बनेगा। अब कट ऑफ की देखिए कैटेगरी क्या क्या बनती है। पहली चीज़ ये भी समझ लीजिए, आपका जनरल बनेगा, OBC बनेगा, SC बनेगा और आपका ST बनेगा, SC ST, एंड साथ ही साथ आपके जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, PH, फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों की लिस्ट रहेगी। इसमें बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि सर एक चीज़ बताइए कि इसमें आरक्षण का लेकर क्या चलता है। तो देखिए इसको लेकर बाकायदा BHU के जो बुलेटिन है या CHS का है, तो इसमें फंडामेंटल उसके बताए गए हैं कि किस कैटेगरी में मतलब किसको कितनी सीटें अलॉट की जाएंगी, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है सीट मैनेजमेंट की। देखिए यहाँ पर बात आती है सीट मैनेजमेंट की, सर क्या क्या सीट कितने कितने में अवेलेबल हैं। तो देखिए ये सवाल का जवाब जब मैं इंडिविजुअल आपके एक एक सेक्शन को क्लियर करूँगा, क्लास 6 का अलग क्लियर करूँगा, तो उसके डीप सिलेबस को लेकर भी उसमें जाऊँगा। 9th में अलग मैं ऐसे बताऊँगा, एज वेल एज 11th के तीनों बिंग, 11th मैथ, 11th बायो, 11th आर्ट एंड कॉमर्स, इनको लेकर मैं स्पेशल वीडियो डेडिकेट करूँगा, उसमें बताऊँगा। बट इसके अलावा मैंने आपकी क्या हेल्प की है, BW कैंपस ने क्या हेल्प की है, मैं उस पर आ जाता हूँ। BW कैंपस ने अभी से ही, ठीक है, BW कैंपस ने अभी से ही कमर कस ली है आपके CHS 2021 के एंट्रेंस में आपको बढ़त दिलाने की, एज दिलाने की, आपको सफल बनाने की। 2020 में याद रखें एक चीज़ तो हमें क्लियर कट पता चल गई है कि मेरिट कितना इम्पॉर्टेंट है। 11th वालों के लिए मेरिट बेसिस से जब यहाँ पर हुआ तो मेरिट कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एक बालिका है CHS 11th बायो, यहाँ पर एंट्रेंस की वो तैयारी भी कर रही थी एंड साथ ही साथ मेरिट में उनका टॉप था, मतलब CHS बायो में फर्स्ट रैंक नहीं कह सकते हैं, लिस्ट में पहला नंबर था मेरिट के हिसाब से। इसका मतलब उनकी तैयारी इस कदर हुई कि उन्होंने मेरिट में अच्छा स्कोर भी किया, साथ ही साथ CHS एंट्रेंस अगर होता तो बिल्कुल महादेव की कृपा से फर्स्ट रैंकर या बहुत ही बढ़िया रैंक के साथ वो आती बालिका। इसी के साथ साथ बहुत सारे मेनी मोर लोग हैं जिनके यहाँ पर मेरिट में आए हैं नाम, ठीक। अब मैं आपको ले चलता हूँ BW कैंपस 2021 के लिए आपके लिए क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए पहली चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट होती है सर वीडियो क्लास, ठीक है। वीडियो क्लासेस आपको यहाँ पर मिल रही हैं प्रॉपर, साथ ही साथ क्या मिल रहा है, PDF नोट, ठीक है, PDF नोट्स मिल रही हैं। और इसके अलावा क्या मिल रहा है,
मेंटोर्स, सपोर्ट, बहुत बड़ी चीज़ है भैया, बहुत बड़ी चीज़ है। मेंटर सपोर्ट दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसके अलावा जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं उसमें 24/7 का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सर ये सारी चीज़ें जो हमें अवेलेबल आप करा रहे हैं ये हमें अवेलेबल होगी कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसके लिए देखिए वही चीज़ वापस आती है। मैं आता हूँ, ये BW कैंपस लिखा है, गूगल पे बस BW कैंपस लिख दीजिएगा या www.bwcampus.com कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी फ्रेंडली bwcampus.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब वहीं पर क्वेश्चन पेपर सेक्शन में जब आप जाएंगे, क्वेश्चन पेपर के सेक्शन में, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कॉर्नर पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपके आ रहा है। अप्लाई नाउ पे आप जब क्लिक करेंगे आपका एक फॉर्म आएगा लिटिल बिट, उस फॉर्म को भरिएगा। ईमेल आईडी बहुत ही अच्छे से सही डालिएगा, गलत मत डाल दीजिएगा ईमेल आईडी, और पासवर्ड जो आपका मन करेगा रख दीजिएगा भैया, मगर थोड़ा स्ट्रांग रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि सब पढ़ाई कैसे होगी। आप यहाँ पर देखिए, वेबसाइट पे देखिए, स्क्रॉल जब आप करते हैं तो चीज़ों को दिखती क्या है। यहाँ पर CHS आपको दिख रहा है, CHS 6th क्लास भी दिख रहा होगा, 9 भी दिख रहा है, 11th मैथ एंड बायो एक में ही किया गया है, जिससे कि आपके बर्डन ना पड़े, ठीक। एंड साथ ही साथ आपके दिख रहा है 11th आर्ट एंड कॉमर्स। यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए इनरोल करना पड़ रहा है। इनरोल पे क्लिक करिए एंड ज्वाइन होने के लिए एक स्मॉल सी फी है, ठीक है। ये फी आपके लिए कब तक अवेलेबल है, एप्लीकेबल कब तक है? जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम CHS का नहीं हो जाता। एक सिंगल पेमेंट की है कि आपने कर दिया पेमेंट सिंगल, और आपके एंट्रेंस तक हम आपके साथ हैं, पूरा एंट्रेंस कराएंगे, आपके यहाँ पर एडमिशन में पूरी प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे। इस दौरान एक बात याद रखें, इस दौरान कोई भी समस्या आती है तो हमसे बात करें, आपका उसका समस्या का निवारण होगा। साथ ही साथ BW कैंपस में सबसे खास क्या है आपके 2021 के लिए, ठीक है, मैंने ज़रूर इस चीज़ को आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, जिससे कि अभी से ही आप लोग इस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहें, ठीक है। रिवार्ड, ठीक है, रिवार्ड आप याद रखें, रिवार्ड में मिल क्या रहा है? CHS में 3 रैंक तक लेके आएंगे आप, ठीक है, 3 रैंक तक। CHS में 3 रैंक तक आते हैं आप, चाहे 11th में आ जाएं, चाहे आप 9th में आ जाएं, या फिर आप 6th क्लास में आ जाएं। 3 रैंक तक अगर आप आ जाते हैं तो आपके जो फर्स्ट ईयर की एकेडमिक फ़ी होगी ये BW कैंपस पे करेगा। आप सबसे बड़ी चीज़ आती है कि सर एकेडमिक फ़ी होती कितनी है, ये भी हम पहले से क्लियर कर देते हैं। एकेडमिक फ़ी आपकी 5 to 6,000 होती है, अप्रॉक्सीमेट 5 to 6,000 होती है CHS में। अब ये कहेंगे सर फीस तो इतनी होती है जो आप रिवार्ड में दे देंगे, मगर BW कैंपस में कितनी फीस लग रही है हमें पढ़ने के लिए? अभी से देखो, आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होना है, ठीक है, अप्रैल में। अभी ये नवंबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 से 6 महीने का आपके पास वक्त है। यहाँ पर फ़ी क्या लग रही है BW कैंपस में? BW कैंपस में फ़ी केवल लग रही है 3,000 प्लस GST। GST क्यों भैया? गवर्नमेंट से ज्वाइंट संस्था है, इसीलिए GST लगती है भैया। गवर्नमेंट की पूरी निगरानी होती है संस्था के लेन देनों पर और प्रक्रियाओं पर, तो इस पर GST लगती है। यहाँ पर आप कोई भी समस्या होती है तो आप इंक्वायरी करके जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशल अगर आप थोड़ा सा डिस्काउंट चाहते हैं कि 3,000 नहीं सर, कुछ और थोड़ा सा कम हो जाए, तो यहाँ पर कूपन में आप इस्तेमाल करिएगा BW 2021 आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या आएगी तो फिर बताइएगा, यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस 3,000 पर, ठीक। अब आप इन सारी चीज़ों को देख चुके हैं। अब आप खुद सोचिए, आपके 5 महीने की फ़ी 3,000 है, ठीक। अगर एक महीने के हिसाब से कर लें तो आपका होम ट्यूटर जो आता है वो 2 से 3,000 लेता है, और यहाँ सोचिए 5 महीने बाद आपका एंट्रेंस हम निकलवा देंगे। साथ ही साथ अगर आप बहुत ही अच्छे बढ़िया से पढ़े हैं और CHS में 3 रैंक तक ले आते हैं किसी भी क्लासेस में अपने, तो आपकी एकेडमिक फ़ी जमा हो जाती है, जो कि जस्ट डबल अमाउंट है। अब आप सोचिए, रिवार्ड जीतने का मौका आप सभी को मिल रहा है CHS में। लग जाएं हमारे साथ, नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर हैं, इन पे कॉल करें, कॉल जरूर करें। आप गार्जियन हैं, प्यारे बच्चे हैं, कोई भी हैं, आप एक बार कॉल करें, तसल्ली तो कर लें कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैसे होने वाला है। बाद में डिसाइड करिएगा कि आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। बट मैं आपको अभी से बताता हूँ कि आप चाहे आज एडमिशन ले लेंगे, चाहे आप 2 महीने बाद एडमिशन लेंगे, फीस तो यही रहने वाली है, ठीक है। लेट आप हो जाएंगे,
इसीलिए डिसीजन जल्दी से जल्दी ले लें, बिकॉज पढ़ाई अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो जाएगी। ये बच्चे के लिए भी अच्छा है। जैसे मैंने बताया, मेरिट इंपॉर्टेंट हो चुकी है। 10th में आपने ये चीज़ देख ली है, पढ़ेंगे साथ में, मेरिट में भी अच्छा स्कोर करेंगे, एंट्रेंस भी निकलेगा, साथ ही साथ आपके 9th एंड 6th में एज वेल एज बच्चे की बहुत ही अच्छे से मदद होगी। ठीक है, और कोई भी समस्या होती है आप कॉल करें, आपकी समस्याओं का निदान होगा। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।